नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कुल 35 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो 87 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। ईएसएम लिस्ट में भी एक्शन हुआ है 7 कंपनियों पर और टोटल 81 कंपनियों को राहत मिली है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन पे क्या हुआ है, इस पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें से जो है 10 कंपनियां बाहर हुई हैं, वहीं 8 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, एक कंपनी को राहत मिली है। तो जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये अनवरिधि वेंचर्स लिमिटेड है, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, फेनिफिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड, सिकोजी रियल्टर्स लिमिटेड, द यमुना सिंडिकेट लिमिटेड और उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं और 10 मार्च से यहाँ कंसोलिडेट करेंगी। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, ट्रियम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, इसको हायर स्टेज में डाला गया है, जबकि आशीष पॉलीप्लास्ट को लोअर स्टेज में यानी इसको राहत दी गई है। 10 कंपनियां जो बाहर हुई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, सेंचुरी इंका लिमिटेड और डाइकाफिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, जेम स्टोन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, प्रजय इंजीनियर्स सिंडिकेट लिमिटेड, प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, रैप मीडिया लिमिटेड और टैक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, विवा ट्रेडकॉम लिमिटेड को भी राहत मिली है। लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें, माफ़ कीजिएगा, एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 3 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। ईलैंड अपीयरल लिमिटेड और नवोदय एंटरप्राइजेज सिंथिको फॉइल्स लिमिटेड। ये कंपनियां तीनों एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 10 मार्च से देखने को मिलेंगी। वहीं 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनको राहत दी गई है, यानी इनको लोअर स्टेज में डाला गया है, स्टेज इनका चेंज किया गया है। कंपनियों के नाम के आगे इनका स्टेज दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे हिल्टन मेटल फोर्जिंग लिमिटेड को स्टेज 1 में डाला गया है। वहीं अगर हम बात करें इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की तो इसको भी स्टेज 1 में डाला गया है। आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स नाम से 2 कंपनी दिख रही हैं, इनको स्टेज 2 में डाला गया है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेज 2 में डाला गया है। किटेक्स गारमेंट्स को स्टेज 3 और लोटस चॉकलेट कंपनी को भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। 16 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, इनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना हुआ है, जैसे स्टार, डॉलर जैसे सिंबल बने हुए हैं। तो जो कंपनियां बाहर हुई हैं एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, उनके नाम आप देख लीजिए। 7NR रिटेल लिमिटेड, एक्रो इंडिया लिमिटेड, एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स नाम की 2 कंपनी हैं जिनको बाहर किया गया है। धनलक्ष्मी कोटेक्स लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, इसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना हुआ है। जीसीएम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। हेड्स यूपी वेंचर्स लिमिटेड, जय भारत क्रेडिट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन इनके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है, यानी इनको दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। मैग्ना इलेक्ट्रो कास्टिंग्स लिमिटेड को भी बाहर किया गया है। रंजीत
मैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सप्तक केम एंड बिजनेस लिमिटेड, सिस्टमेटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड त्रिवेणी, माफ कीजिएगा, थिरानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, यूनाइटेड वैंडेर होस्ट लिमिटेड और विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, इन कंपनियों को भी ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट में दो कंपनियां डाली गई हैं, धनलक्ष्मी कोटेक्स और न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, कमर्शियल सिन बैग लिमिटेड, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, मेयर अपीयरल लिमिटेड और मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के अलावा प्रधीन लिमिटेड। इसके अलावा कुल 58 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी इनको राहत दी गई है। ऐसी इंजीटेक एकेआई इंडिया लिमिटेड, एलन स्कॉट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमल लिमिटेड, एम्बिशियस प्लास्टो मैक कंपनी लिमिटेड, एप्टी पैकेजिंग लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड, एशिया पैक लिमिटेड, एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड, बीसीसी फ्यूवा लिमिटेड, भाटिया कलर कैम लिमिटेड, चौकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड, क्लासिक लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कंट्री वे इंटरनेशनल लिमिटेड, डीजेएस लिमिटेड और ईमा इंडिया लिमिटेड, इमरजेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, इवांस इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और गोयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड, ग्रोवी इंडिया लिमिटेड, हाईटेक वायरिंग सिस्टम्स लिमिटेड, इंदिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनलैंड प्रिंटर्स लिमिटेड, जगसोनपाल फाइनेंशियल लीजिंग लिमिटेड, जीएलए इंफ्राविलास सोपर्स लिमिटेड, अलावा जेएमजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, केसर कॉरपोरेशन लिमिटेड, कपिल कोटेक्स लिमिटेड, कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट लिमिटेड, लक्ष्मी कंसल्टिंग लिमिटेड, नेचुराइट एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नासा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओडिसिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड, पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, परसोनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, परसोनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, रादान मीडिया वर्क्स इंडिया लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, संगम फिनसर्व लिमिटेड, शिल्प ग्रेवरस लिमिटेड, सिद्धेश्वरी गारमेंट्स लिमिटेड, सुधानी एकेडमी एंड ऑफ फिनटेक इनेबल्स लिमिटेड और स्वाम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, एसवीएस वेंचर्स लिमिटेड, त्रिनी इंटरनेशनल लिमिटेड, टोक्यो फाइनेंस लिमिटेड, वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, विराट लीजिंग लिमिटेड और वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज लिमिटेड के अलावा योगी लिमिटेड शामिल हैं। 23 कंपनियों को ईएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है। तो इनके नाम हैं एक्मी रिसोर्सेज लिमिटेड, एस्पीरा पैथलैब डायग्नोस्टिक लिमिटेड, बनारस बीड्स लिमिटेड, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड, सीआरपी रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेड, जीएसीएम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, गोगिया कैपिटल ग्रोथ लिमिटेड, आईआईटीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इंदो कोट्स पिन लिमिटेड, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड, कंदौर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैकलोड रसेल इंडिया लिमिटेड, मलर एंड फिप्स इंडिया लिमिटेड, रघुवंश एग्रो फार्म्स लिमिटेड, राज टेलीविज़न नेटवर्क लिमिटेड, रैमसन्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड, द इंडियन वुड प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड और वडीलाल एंटरप्राइजेज वैक्सफेव एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी कंपनियां
शामिल हैं। तो अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। ऐसी एनजीटेक की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। एकेआई इंडिया की 5%, एलन स्कॉट इंडस्ट्रीज़ की 5%, अमल की 5%, एम्बिशियस प्लास्टोमैग कंपनी की 5%, एप्ट पैकेजिंग की 5%, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड की 5%, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड की 5%, असरफिया हॉस्पिटल की 5%, एशिया पैक की 5% और एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड की भी 5% हुई है। बनारस बीट्स की सर्किट लिमिट 20% हुई है। बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स की 10% हुई है, जबकि बीसीसी फिवा इंडिया लिमिटेड की 5% है और भाटिया कलर कैम लिमिटेड और बीसिल प्लास्ट लिमिटेड इनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं कैप्टन टेक्नोकास्ट की 20% हुई है, जबकि चौकसी लेबोरेटरीज लिमिटेड की 5% हुई है। क्लासिक लीजिंग फाइनेंस की भी 5% हुई है। कमर्शियल सिंस बैग लिमिटेड की 2% हुई है। कंट्री वे इंटरनेशनल लिमिटेड की और क्रैनेक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। डिफ्यूज़न इंजीनियर्स लिमिटेड की 2% हुई है। डीजेएस स्टॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। ईएमए इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। इमरजेंट इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा एस्पायर हॉस्पिटल, इवांस इलेक्ट्रिक, फैबटेक टेक्नोलॉजी, क्लीन रूम और जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। गोयल फूड्स प्रोडक्शन लिमिटेड, गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड और ग्रेवी इंडिया लिमिटेड इनकी भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। हिल्टन मेटल फॉर्जिंग लिमिटेड की 20% हुई है। हाईटेक वाइंडिंग सिस्टम लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, इसकी 5% की गई है। इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड की 20% हो गई है। इंदिरा इंडस्ट्रीज़ की 5% हुई। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की 10% हुई है। इनलैंड प्रिंटर्स लिमिटेड की 5% हुई है। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड की 20% हुई। जगतजीत इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। जग सोनपाल फाइनेंशियल लीजिंग लिमिटेड की 5% हुई है। जेएल इंफ्राविला सोपर्स लिमिटेड, जेएमजी कॉरपोरेशन लिमिटेड, कैसर कॉरपोरेशन लिमिटेड और कपिल कोटेक्स के अलावा कावेरी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट भी 5% हुई है। एलके मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड की 20% हुई है। लक्ष्मी काउंसलिंग लिमिटेड, मेयर अपीयरल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। न्यूट्रिट एग्रो प्रोडक्ट्स की 5% हुई है। नायसा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओडिसीज सिक्योरिटीज लिमिटेड और ओमेगा इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अलावा ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स और पैन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। पंच महल स्टील लिमिटेड की 10% हुई है। परसोनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, परसोनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, पोएटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रधीन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। रदान मीडिया वर्क्स लिमिटेड की भी चेंज हुई है। रघुवंश एग्रो फार्म्स की 20% हुई है। रिलायंस होम फाइनेंस की 5% हुई है। संगम फिनसर्व लिमिटेड की 5% हुई है और सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। संगमुगा हॉस्पिटल्स लिमिटेड की 20% हुई है। शिल्प ग्रेवरर्स लिमिटेड की 5% हुई है। सिद्धेश्वरी गारमेंट्स की 5% हुई है। सिकोजी रियल्टर्स की 10% हुई है। सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% हुई है। वहीं सोधानी एकेडमी ऑफ फिनटेक की 5% हुई है। सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है। सूरज लिमिटेड की 5% हुई है। सोवम सॉफ्टवेयर लिमिटेड की 5% हुई है। एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड, एसबीएस वेंचर्स लिमिटेड और त्रिनी इंटरनेशनल लिमिटेड के अलावा टोक्यो फाइनेंस लिमिटेड,
ट्रिम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड और वीबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। वडीलाल इंटरप्राइजेज लिमिटेड की 10% हुई है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड की 5% हुई है। विराट लीजिंग लिमिटेड, वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज लिमिटेड और योगी लिमिटेड की सर्किट लिमिट भी चेंज की गई है। अब इनकी भी 5% हुई है। तो सर्किट लिमिट में जो बदलाव हुआ है ये भी 10 मार्च से ही लागू माना जाएगा। तो आप इन कंपनियों को अपने ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।